भाई ये हरियाणा की ताई है, हरियाणा की। वो हरियाणा जिसमें कभी लोग डरते नहीं, डराते हैं। किसको? बीजेपी सरकार को और उसके अंधभक्तों को। अंधभक्तों को जलन बहुत ज्यादा होगी जब ये वीडियो देखोगे ना, तो आप लोगों पर मिर्ची लगेगी। जैसे घाव पर नमक छिड़कते हैं ना, ऐसे लगेगा कि जैसे आपके घाव पर नमक छिड़क दिया हो। लेकिन भाई नमक छिड़कने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ आपकी जो बंद आंखें है वो आंखें खुले। इस बुजुर्ग आदमी को क्या लेना देना? जो ताई की वीडियो दिखाऊंगा अभी, उसको कुछ लेना देना नहीं है। इसकी काफी उम्र तो निकल गई, थोड़ी बहुत रही है, थोड़ी बहुत बची है, वो और गुजारा कर लेगी। लेकिन फिर भी इसको क्या मतलब? लेकिन इसको पता है कि देश सुरक्षित है या देश बिक चुका। सबसे पहले ताई के या पार्ट सुनो, पहला पार्ट। वह कौन सा मिलो नहीं, उसने चॉकलेट खोन जाया बहन चोद का। यो गंदा आदमी, ठीक है? यो राक्षस, यो मानस नहीं, यो जंद है, जंद जिंदा जंद, मरा हुआ जंद नहीं, यो जिंदा जंद से। तो बेटा मेरा तो था जाना तो इसकी बोटी बोटी काटूंगा। तो माता जी मोदी का इस्तीफा नहीं चाहिए, काट के फेंकना है। अरे मोदी का इस्तीफा क्या करांगे, लेकर काट के फेंक दो ने साले ने। और कोई मोदी आगे ना आवे नु सोच कर सद्दाम हुसैन हाल करना बहन चौध का इसका। यो गटर में छप्पा कर भाज जागा, क्या कहता मैं तो फकीर सू, जोड़ा लेकर भाज जागा रे बहन चौध, वो भाज जागा। मारे बड़का दौरा लठ मरुआ कर मारे दौरा, तू भाज जा घर तेरे भाज लड़ देगे। माता जी देखिए ताई की पहली वीडियो। ताई बोल रही है जिंद के बारे में। काफी लोगों को जिंद का मतलब नहीं पता। जो बोतल में से जो निकलता है ना, उसको बोलते हैं जिंद। जो अलीबाबा में देखा हो और काफी वीडियो में देखा हो तो जिंद उसको बोलते हैं। और ताई बोल रही थी भागने नहीं देंगे। ये हकीकत बात है, इस आदमी को भागने नहीं देना है। ये भागने की कोशिश करेंगे जितने भी बीजेपी की बड़े लीडर हैं। अगर देश में कुछ भी बड़ी घटना हो जाती है ना, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर कुछ भी ऐसी घटना होती है देश की बर्बादी की, तो उसकी जिम्मेदारी क्या हम अंधभगत ले लेंगे? तो ये भी नहीं लेंगे। उस टाइम पे ये भी अपना कदम पीछे खिसका लेंगे। तो भाई इसको भागने नहीं देना है। ताई की बात बिल्कुल ठीक है। अब ताई का दूसरा पार्ट और सुनो। बीजेपी सरकार में ही भ्रष्टाचार हो रहा है कि बाकी सारिया में, सभी सरकारों में? सब सरकारों में, लेकिन 19-20 का फर्क है। यह सरकार होगी तानाशाह, वह सरकार डरिया करती। ये तो डरता नहीं। यो तन्यू का है कि मतलब दुनिया ने मोदी चला रहा है। भाइयों बहनों, सभी देशों को मैं ही चला रहा हूँ। यो तो दुनिया ने चला रहा भाई। फिर यो बायोलॉजिकल है। ईरा बहन तो पैदा ना होया, यो राक्षसी इसके गोड्या में गिर गई थी। ईरा बहन का इसने पाल दिया, यो राक्षस है। ठीक। ये बुजुर्ग ताई पता है जागरूक क्यों है? क्योंकि कभी भी ये न्यूज नहीं देखती। अगर ये ताई शुरुआत से ही न्यूज देखती ना, तो ये सबसे बड़ी अंधभगत कहलाती बीजेपी सरकार की। इसको पता है कि जब भी ये न्यूज चलाएगी, हिंदू मुस्लिम की राजनीति सबसे पहले देखने को मिलेगी। कभी भी बेरोजगारी पर, कभी भी भुखमरी पर, और कभी भी युवाओं के लिए आवाज नहीं उठाएगी वो मीडिया। कड़े का मोदी और राक्षस पैदा कर दिया, राक्षस की औलाद सही हो। हीरा बहन का नहीं सही हो। राम मंदिर जब बनाने लग गया तो राम ने भी यो लाया था। नू कह मैं लाया था, यो तो नहीं लाया। राम ने मैं लाया था भाई। राम ने इसकी बेइज्जती कर कर उल्टा भी गाल लगा। राम इसने, राम क्या घर में डाका मरवा दिया रे। आज तक कुछ होया किसी का? इसने कोई इंक्वायरी करवाई? वो रुपया किच्छा कितना आया, वह गहने कित गए, वो सोना कित गया, वो चांदी कित गया, पता है किसी ने? किसी नहीं पता भाई। नहीं करवाई ना इंक्वायरी इसने। तो क्यों नहीं करवाई भाई? फिर जो है ना, जब रावण रामेश्वर की स्थापना करके न शिवलिंग की और लंका में गया, तो फिर वो मरया था कौन है? रावण खुद धनुष ठाना पड़ा राम ने जब मरया। ये मेरी युवा शक्ति जब खुद खांधे पे लेकर भटकावेगी ना, जब इसका मतलब भला होगा। इतना हम भी सोचांगे ना, हमारी पुलिस रही, हमारे जज रहे, हमारे फलाने, सारे जज भ्रष्ट, सारे अफसर भ्रष्ट। बिल्कुल, ताई ने बात एक नंबर की बात बोली है। क्या बात बोली है? कि ये हीरा बेन से नहीं जन्मा, ये राक्षस से जन्मा है। भाई मैं गलत तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बात जरूर बोलूंगा। भाई ये बंदा है ना, जो नरेंद्र मोदी है, ये देश को हमेशा डुबाने के लिए बना है। ये देश को तरक्की करने के लिए नहीं बना, ये देश को बर्बाद करने के लिए बना है। जो अपनी माँ पर झूठा आंसू निकाल सकता है ना, झूठी राजनीति कर सकता है अपनी माँ को लेकर, माँ को राजनीति में शामिल कर रहा है।
और उसके नाम पर झूठा रोना रो रहा है, तो सबसे बड़ा गद्दार है वो, देश का सबसे बड़ा गद्दार। ये अपने आप को मालिक समझ बैठे, ये थे तो नौकर, लेकिन ये अपने आप को मालिक समझ बैठे। हमने क्या हुआ, थे तो हम शेर, लेकिन हमने भेड़ की खाल ओढ़ रही और भेड़ बन कर बैठ गए इनके आगे। इसने फिर तानाशाही करनी शुरू कर दी। काफी लोग कहते हैं ना कि बीजेपी सरकार में जो भ्रष्टाचार है वो कम हुआ है और देश में काफी तरक्की हुई है। तो ये बात बता दो, तरक्की क्या हुई है और किस फील्ड में हुई है? तरक्की नहीं हुई है, लेकिन अंधभक्तों को वो तरक्की दिखती नहीं। तो बेटा जब हमने अपना रूप पहचाना ना कि हम शेर से हैं, तो फिर इसके तावड़े 5 ओड़े हो गए। रिबा बेटा मन नहीं लगता क्या इतने में मतलब हम संतुष्ट हो जावा। जब तक मोदी शहर इनकी बीजेपी नहीं डालेगी ना, इतने बेटा संतुष्टि कौन है? माता जी मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जब दिल्ली में एक प्रोटेस्ट हो रहा था पंजाब के द्वारा, हाँ, जो किसान आंदोलन हो रहा था, थी आप थी, हाँ, वो आंदोलन क्यों फैल रहा और ये क्यों सफल हो गया? वो बेटा इसलिए फैल रहा कि जैसे 76 युवा जो है ना, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हो गए, किसान सब नहीं है, छात्र सब है। छात्र सब के घर में है, किसान सब के घर में नहीं सर। पहली बात। दूसरी बात बेटा, वो 13 महीने चला, वो क्या कह रहे थे, काले कानून वापस लो, लिए ना वे काले कानून। सफल तो वो भी होया, लेकिन टाइम लग गया, टाइम लगा, बहुत ज्यादा टाइम लगा, बहुत ज्यादा लग गया। तो ये क्यों इतना क्यों हो गया? छात्र शक्ति, क्योंकि छात्र सबके घर में है, पूरे देश में है, तो इसलिए छात्र शक्ति उठ खड़ी हुई, किसान सबके घर में नहीं सर। हालांकि सरदारा ने, किसाना ने बहुत मतलब 13 महीने तक 750 किसाना ने वहाँ पर आत्महत्या हुई उनकी, चाहे वो हत्या कर दी लोले, वो बेचारे मर गए, उन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन ये जो 22 लड़के थे, इन 1 करोड़ का मुआवजा जो मिल रहेगा, ये वैसे तो कुछ भी नहीं, लेकिन बेटा फिर भी न्यू क्या कर रहे हैं, बालक तक हो ना, वो खा तो लेंगे, उनके कमाऊ तो चले गए, बेटा बेटी जो बे थे फिर वो खा तो लेंगे, रोटी तो खा लेंगे। तो बेटा मैं तो सोचू हूँ बीजेपी का जब तक सफाया ना हो लेना, इतना मन ने तो संतुष्टि नहीं से। फिर मान ले कांग्रेस ने ले आवांगे, वह भी नहीं करेगी। नहीं, हमारी युवा शक्ति के जितने भी आगे के ये भविष्य हैं, ये जो कुर्सी पे बैठे, ये भ्रष्टाचार ना कर ना होने दें, वह हमारी जीत। ताई की ये बात भी बिल्कुल ठीक लगी। 19-20 का फर्क होता है। कांग्रेस के टाइम पे भी लोग पैसा खाते थे और भाजपा की सरकार में पैसा खाते थे, लेकिन सबसे बड़ी तानाशाही सरकार है। युवा छात्र को पिटवा दिया और गरीबों के पेट पर लात मारी, और फिर भी अंधभगत मोदी करते हैं कि देश के यही सुधार रहे। क्या सुधार हुआ? मुझे इस चीज का जवाब दे दो बस। राहुल गांधी ने पप्पू ना कहा था, इसने सारा देश पप्पू बना दिया, सारा देश पप्पू बना दिया इसने। ठीक, अच्छा मेरी तो भाई जब सिड़क होगी, ये जितने भ्रष्ट अफसर से, जितने भ्रष्ट पुलिस वाले से, A to Z रे, सारे पाप की कमाई खुआवा अपने बड़का ताई, इनके बड़का कर इनका प्लास्टिक के गज के कीड़े पड़ेंगे, प्लास्टिक के गज के। पढ़ने चाहिए बहुत बेकार है मोदी तो बढ़। अरे इतनी दुनिया की आत्मा को खावा से तड़के सांस नहीं के सोचते। ठीक है, वो डाकू है, डाकू चोर बहुत बड़ा मोदी है चोर। मेरी तेरे ते यह रिक्वेस्ट है, इसने दूर तो ही फैला दे यार, आगे अगर ये 3-5 करे ना, तो साले ने कोडा कर लो, इनके छोड़ो मत। मुझे ताई की ये बात भी बढ़िया लगी। जितने भी अफसर हो, भले ही छोटा हो चाहे बड़ा हो, कितने भी बड़े पद पर हो, वो रिश्वत जरूर लेता है, चाहे थोड़ी लो चाहे ज्यादा लो, लेकिन हर अफसर अपने अपने लेवल पर रिश्वत लेता है।